हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु, कक्षा 9, चैप्टर नंबर 3। इसका ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें आप पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, ध्यान से सुनना, किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। कि किसी भी तत्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उसे हम उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक आता है परमाणु द्रव्यमान। जब हम उन इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या में किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या में जब न्यूट्रॉन की संख्या और जोड़ देते हैं तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जिसे इसे परमाणु भार भी कहा जाता है, इसे ए से लिखा जाता है, वह आता है। हमने पढ़ा था नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होते हैं उनकी ऑर्बिट में। उसके लिए नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया था 2n²। इस 2n² फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कैसे होता है और कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में आ सकते हैं। जैसे पहले कक्ष में अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो यहाँ पर n की जगह पर हम 1 रख देंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा 2 × (1) दैट इज 2। मीन्स पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरे कक्ष, आपको पता होगा कि K, L, M, N एंड सो ऑन, इस तरह से कक्षों के नाम नील्स बोर ने रखे थे, तो इसमें हम दूसरे कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n की जगह पर 2 रखेंगे। मीन्स 2 × (2) दैट इज 2 × 4 मीन्स 8। मतलब क्या हुआ इसमें कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी में 18 और चौथी में 32। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्ष होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जिसे अष्टक का नियम कहते हैं। इसे ऑक्टेट रूल या अष्टक का नियम कहते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वैसे हमने पढ़ा कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा कक्ष सबसे बाहरी कक्ष है तो उसमें आप 18 नहीं फिलअप कर सकते, क्योंकि बाहरी कक्ष होते ही अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसे ऑक्टेट रूल यानी अष्टक का नियम कहते हैं। लेकिन जो हल्के तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब में पहला कक्ष ही अगर बाहरी कक्ष होता है तो वहां पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे डुप्लेट रूल कहा जाता है। अगर पहला कक्ष ही बाहरी कक्ष है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसे डुप्लेट रूल कहा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाहरी कक्ष में तो ऑक्टेट रूल, 2 आते हैं तो डुप्लेट रूल। इस बात को अच्छे से नोट करना, ये आगे काफी काम आएगी। तो यहाँ से अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्ष में कैसे बटे होते हैं, यानी कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब क्या हुआ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहला ही इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ही ऑर्बिट यानी कि K शेल में आ जाएगा। इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे इसमें ये हमारा इसका नाभिक है, नाभिक में आप जानते रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 ही है। तो इसका जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है वो, इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉन को शो कर रही हूँ इस डॉट से, ये पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट के शेल में आ जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया।
हीलियम एटॉमिक नंबर यानी कि Z=2, तो पहली कक्षा में आप जानते हो कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पहले ही ऑर्बिट में आ गए। इसका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो Pn प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका जो पहला ऑर्बिट था, पहला कक्ष जो था वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। इसमें आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। एक बात और, इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है लिथियम, Li इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ से जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो बचे कितने? 3 - 2 1। तो इकलौता इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो इसके बाहरी कक्ष में चला जाएगा, दूसरे कक्ष में यानी। तो ये इसका पहला ऑर्बिट में 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो अगली शेल, ये K थी और ये L में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक टर्म ऐड कर देती हूँ नई, वो है इसकी संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है? ये अष्टक के नियम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हमने अष्टक का नियम पढ़ा था कि किसी भी तत्व में सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वैलेंसी उसी से निकालो। किसी भी तत्व में उपस्थित जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, उनको 8 करने के लिए कोई भी तत्व दूसरे तत्व से या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे देगा। जितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या डोनेट करता है, वह उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये किसी दूसरे से अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन को देकर खाली होकर बैठ भी सकता है। तो यहाँ पर जो संयोजकता वैलेंसी है 2 टाइप की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगी हमारे पास डोनेट करने की यानी कि देने की, कि अगर कोई तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वह उसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगी और वो आयन बन जाएगा। यहाँ पर एक टर्म और आ गई नई, आयन। आयन इसे चार्ज आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, भिखारी है, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से वह बन जाता है धनायन, जिसे धनायन कहते हैं। नेगेटिव आने से चार्ज वो बन जाता है ऋणायन, इसे माइनस चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। हाइड्रोजन दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर दान करता है तो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन, अगर किसी से ले लेता है तो H नेगेटिव यानी ऋण आयन। हीलियम ऐसा कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा है। डुप्लेट पूरा होने से ये किसी भी दूसरे तत्व से ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो 0 हो जाती है। ये दूसरे तत्व से ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। बात करते हैं लिथियम की। अगर ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, छोड़ देता है, ये किसी को दे देता है दूसरे तत्व को, तो ये इसका बाहरी कक्ष हो जाएगा जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस डुप्लेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिथियम दान करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो वो बन जाएगा लिथियम आयन, Li पॉजिटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो डबल पॉजिटिव चार्ज, 3 देता है तो 3, लेकिन 4 को हम अलग से डिस्कस करेंगे। 5 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के लिए फिर क्या होगा? माइनस करके आप वैलेंसी निकालेंगे। ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो दान नहीं करेगा, वो लेगा। अगर सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 है तो उसकी संयोजकता प्लस की होगी। जैसे हम बात करते हैं नंबर 10 पर आता है नियोन, Ne, एटॉमिक नंबर 10 है इसका। तो पहली कक्ष में
2 इलेक्ट्रॉन। अगली कक्ष के लिए कितने निकालोगे? 10 थे, 10 में से 2 गए, बचे कितने? 8। तो यहाँ पर इसका अष्टक कंप्लीट है क्योंकि दूसरा कक्ष बाहरी कक्ष है और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं। अब ये किसी को ना इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। अब इससे पहले आओ एक बार हम बात करते हैं बोरोन बी। प्रतीक जरूर याद कर लेना, इसमें सिंबल का बड़ा खेल है, बार बार इतना बड़ा नाम कोई नहीं लिखता। बोरोन बी एटॉमिक नंबर 5। यहाँ पर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब दूसरे कक्ष के लिए कितने बचे? टोटल 5 थे, 5 में से 2 यहाँ गए, बचे कितने? 3। इसके इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन गए नाभिक में, पहले कक्ष में आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में आ गए 1, 2 और 3। ये इनके स्ट्रक्चर जरूर बनाने हैं, जितने भी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ना, ये आपका खुद का काम है, होमवर्क मान सकते हो इसको। तो इसमें अब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्ष में हैं तो ये 3 के 3 डोनेट करने की सोचेगा और डोनेट करेगा तो इसमें जो पहला कक्ष है वही बाहरी कक्ष बन जाएगा और जितने डोनेट करेगा उतना ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसे 3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये सही तरीका है। अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन सी एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 6। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें क्या होगा? पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2m² वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी से आप निकालोगे कि पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 एंड सो ऑन, लेकिन बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्ष में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर पता आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 आ गए पहले कक्ष में, दूसरे के लिए कितने बचे? 4। इसी टाइप से नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष के लिए बचे कितने? टोटल थे 7, 7 में से 2 आ गए पहले कक्ष में, दूसरे के लिए कितने बचे? 5। अब हम इसकी निकाल लेते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। अब इस पे यहाँ पर जब बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर खेल अटक जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने नहीं देगा किसी को दूसरे तत्व को, दूसरा भी क्यों देगा इसको। तो इसकी संयोजकता आप 4 ही रखोगे क्योंकि अष्टक पूरा होने में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन ये संयोजकता लेकर या देकर ना करके ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की और वो अलग टॉपिक आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि इसकी वैलेंसी 4 है। इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। इसी टाइप से नाइट्रोजन, अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 है तो वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 है तो 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता निकालेंगे। जिनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा है वो हमेशा ऋण आयन बनाएंगे, तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो किसी से लेंगे। तो यहाँ पर इस 8 में से 5 गए 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी बची? 3। अब इसका स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। अब ये आपको बनाने आ गए होंगे कि नाभिक में रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ गए 2 और ये आ गए दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा हो गया नाइट्रोजन का। अगला आता है ऑक्सीजन 8। एटॉमिक नंबर कितना इसका? 8। तो पहले कक्ष में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए कितने बचे? 8 में से 2 गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इसकी कितनी बची? अब संयोजकता कितनी बची इसकी? टोटल थे 8, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी मैंने बताया था कि 5 या 5 से ज्यादा होने पर संयोजकता 8 में से माइनस करेंगे। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 की कमी है तो 8 में से 6 गया, 2 इसकी वैलेंसी होगी। वही ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरे में आप करोगे ये 3 4 5 6। यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपको एटॉमिक नंबर याद करके उनके स्ट्रक्चर और वैलेंसी आपको करनी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सीधा सोडियम। सोडियम Na जिसका सिंबल है, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर आ जाता है 11 और पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अब आप 9 नहीं करोगे क्योंकि हमें पता है दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 8 2 और 8 10, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, 11 में से 10 यहाँ आ गए। तीसरे कक्ष के लिए बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात आ गई कि बाहरी कक्ष ये हो गया। अब बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हैं तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वैलेंसी 1 आ गई। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन आपको बाहरी कक्ष में दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा दिया हमने। ये इसकी K शेल, ये L और ये M, 3 कक्ष इसमें आ गए। जो आपने अब तक देखा कि जो तत्व हैं, यहाँ पर एक मैं टेबल बना रही हूँ, तत्व उनके परमाणु क्रमांक यानी Z, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। जैसे पहला हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी 1 होगी। नेक्स्ट है हीलियम 2, परमाणु क्रमांक पहले कक्ष में आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता आ गई 0। लिथियम 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, बाहरी कक्ष में 1 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो संयोजकता 1 आ गई। इसी टाइप से आप ये पूरे 1 से लेकर 18 तक आपके सिलेबस में हैं, तो इनको तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वैलेंसी आप इसी रूल से फाइंड आउट करो और सबके स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक एंड शेयर।